जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज बात होगी बाल मनोविज्ञान चाइल्ड फिजियोलॉजी को लेकर। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे। आपने चाहे जितने वीडियो देखे होंगे, लेकिन इतने तथ्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यदि आप सीटेट या फिर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाली है। अदर स्टेट के लिए भी इस वीडियो को आप देखें तो आपको बहुत सारे तथ्य मिलेंगे। आप अपने खुद कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसी वीडियो आपने देखी या फिर नहीं देखी। साथियों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ ना कुछ तो समय आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बाल मनोविज्ञान। बालक के विकास की अवस्थाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों में बालक के विकास की अवस्थाओं को अलग अलग वर्गीकृत किया है। मतलब कहने का यह है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार अलग अलग मनोविज्ञान के बारे में दिए हैं। आइए उन्हें देखते हैं। बालक के विकास की अवस्थाएं। बालक के विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 7 हैं। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक। कब तक चलती है ये? गर्भाधान से जन्म तक चलती है। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। युवा अवस्था 18 से 25 वर्ष तक, जबकि प्रौढ़ावस्था जो होती है वो आपकी 25 से 55 वर्ष और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक चलती है। आपको इसको याद कर लेना है कि गर्भावस्था कब से चलती है? गर्भाधान से जन्म तक। ये आप आराम से इजी वे में याद कर सकते हैं। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। बाल्यावस्था 5 से 12 और किशोरावस्था आपकी इस तरह होती है। इससे पहले एक वीडियो था, उसमें हमने आपको ये सारी अवस्थाएं जो थी वो एक ट्रिकी वे में रटाई हुई थी। यदि आपने नहीं देखी तो इससे पहले जो वीडियो वहाँ पर देख लें, या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको देख लें। आगे, बालक के विकास की अवस्थाएं। वर्तमान में अधिकतर विद्वान बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन 4 अवस्थाओं में करते हैं। कितने में? 4 अवस्थाओं में करते हैं। जो अभी आपने पढ़ी, जितनी आपको अवस्थाएं यहाँ पर दिखाई गई 7, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है वो कितने में? 4 करते हैं, मतलब 3 को रिजेक्ट करते हैं। कौन सी? नंबर 1 होती है शैशवा अवस्था। कौन सी? शैशवा अवस्था जो जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। कहाँ तक चलती है? 6 वर्ष तक चलती है। कहीं कहीं का जन्म से 5 वर्ष दिया है, या फिर 6 वर्ष की शुरुआत। बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था जो है 18 से मृत्यु तक चलने वाली है। आगे देखते हैं बालक के विकास की अवस्थाएं। बालक की गर्भावस्था, क्या कहते हैं? गर्भावस्था। अवधि, गर्भाधान से जन्म तक कब चलती है? गर्भाधान अवस्था जो होती है गर्भाधान से जन्म तक चलती है, या फिर 1 से 9 महीने तक। कितनी? या तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1 से 9 महीने। हो सकता है आपको ये भी ऑप्शन ना दिया जाए कि गर्भाधान से जन्म तक, ये भी ना दिया जाए 1 से 9 तक, तो आपको दिया होगा 270 से 280 दिन। मतलब 1 से लेके 270 या फिर 280 दिन तक ये चलती है। इतना ये आपका पीरियड होता है, 9 महीने या फिर 270 से 80 डेज। गर्भावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। कितने स्टेप में बांटा गया है? 3 स्टेप में बांटा गया है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1, सबसे पहली स्टेज जो है वो बीजावस्था, भ्रूणित या डिंबावस्था। क्या? बीजावस्था, बीज रूप में जब बच्चा होता है, या फिर भ्रूणित या फिर डिंबावस्था। डिंबा का मतलब गोल, डिंबा ऐसे बोल सकते हैं। यह अवस्था लगभग 0 से 2 सप्ताह तक चलती है। क्या कब तक चलती है? 0। अब देखो, डिंबा का मतलब गोल डिंबा, 0 से 2 सप्ताह तक चलती है। इसमें बालक की आकृति अंडानुमा हो जाती है तथा ये आहार रूप में योक नामक पदार्थ ग्रहण करता है। यदि आपसे पूछते हैं कि जब बच्चा 2 सप्ताह का हो जाता है तब वो ग्रहण क्या करता है, क्या खाता है, उसका भोजन क्या होता है, तो वो आहार के रूप में योक नामक पदार्थ ग्रहण करता है, उसे वो खाता है। ठीक, वही उसका भोजन होता है, उसी से उसको ऊर्जा मिलती है। अब याद रहेगी डिंबावस्था कितनी होती? 0 से 2 सप्ताह। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टेप 2 होगा आपका भ्रूणावस्था। कौन सी? भ्रूणा या भ्रूड़ी या फिर पिंडावस्था। वो थी डिंबावस्था। ये देख रहे हैं आप, डिंबावस्था थी यहाँ पर, डिंबावस्था। और वहाँ क्या है? पिंडावस्था। मतलब क्या है? अब जो बच्चा है वो पिंड रूप में
हो चुका है। कैसा बन चुका है? पिंड, मतलब अंडे से थोड़ी लंबाई पकड़ चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। समय 2 से 8 सप्ताह तक चलती है। कब तक चलती है? 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक। इसमें बालक का शारीरिक निर्माण होता है। क्या हो जाता है? इसमें बालक के शरीर का निर्माण होता है तथा त्वचा, वाल, मांसपेशियां, मस्तिष्क और हृदय का निर्माण होता है। अब यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक के शरीर में बाल कब से आने लगते हैं, तो 2 से 8 सप्ताह के बीच में कभी भी आ सकते हैं। त्वचा, मांसपेशियां, मस्तिष्क, इन सब का निर्माण होने लगता है। स्टेप 3, गर्भ शिशु की अवस्थाएं। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर आरंभ हो जाता है। सबसे पहले क्या बनता है? सिर बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले शिशु का क्या बनता है, तो सबसे पहले शिशु का क्या बनता है? सिर बनता है। फिर लास्ट में क्या बनते हैं? पैर बनते हैं, क्योंकि सिर से पैर की ओर, यानी कि पहले सिर बनेगा, इसके बाद पैर बनेंगे। आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है, बालक की शैशवावस्था, जन्म जो समय है वो जन्म से 5 से 6 वर्ष तक है। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शैशवावस्था के उपनाम कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको स्क्रीनशॉट मारकर आराम से आप रख लीजिए। शैशवावस्था के जो उपनाम हैं वो कौन कौन से हैं? सीखने का आदर्श काल किसको कहा जाएगा? शैशवावस्था को। खिलौने की आयु पूछा जाए, शैशवावस्था रह गई। तार्किक चिंतन की आयु, शैशवावस्था। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, अनोखा काल, शैशवावस्था। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था, मतलब जिस पर पूरे जीवन की नींव बनती है, जिसको विद्वानों ने कहा है कि जो कुछ बच्चा बनता है वो इसी एज में बन जाता है, वो कौन सी? शैशवावस्था। भावी जीवन की आधारशिला की अवस्था 0 से 5 वर्ष मार के आना है। संस्कारों की अवस्था, संस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? शैशवावस्था, यानी कि 0 से 5 वर्ष तक जितने संस्कार देने हैं बेटा दे लो, इसके बाद कोई संस्कार आपका काम नहीं करेगा। जब तक बच्चा आपकी गोद में है, जब तक आपकी गोद से उतर कर नहीं जा रहा है, तब तक ही आपको संस्कार देने हैं। अगला साथियों, आगे देखेंगे शैशवावस्था से संबंधित कथन। वैलेंटाइन ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। याद रखना है, हर लोग कहते हैं शैशवावस्था एक खतरनाक एवं अपीली काल है। हर लोग इसको लॉक करके रखना है कि खतरनाक है, इसको जैसे ही ढीलोगे कहीं ना कहीं खतरा है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वह बनना चाहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि 4 और 5 वर्ष में बच्चा जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। गुड एंड नफ ने कहा है बालक में जन्म से कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका स्थान क्या है, मतलब वो क्या करने वाला है। ये इस चीज को घुमा कर कह रहे हैं, जो सिगमंड फ्रायड ने कहा उसी चीज को इन्होंने घुमा कर मार दिया। आइए इस तो उनको रट्टा मार लीजिए। अब आगे देखते हैं जी, बिल्कुल शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं जो सीटेट एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। शैशवावस्था भावी जीवन को प्रभावित करती है क्योंकि इस अवस्था में शरीर और मस्तिष्क अत्यधिक ग्रहणशील होता है। कब? शैशवावस्था में जो कुछ देना चाहते हैं वो पूरा जाता है। यह अवस्था बोलने की अयोग्य अवस्था होती है, मतलब बच्चा कम बोल पाता है, इसलिए इसे इन्फेरेंट एज कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। इस अवस्था में शरीर भी तेजी से बढ़ता है और आपका मस्तिष्क भी तेजी से बढ़ता है, मतलब मानसिक विकास जो है वो भी बहुत तेजी से होता है। याद रहेगा ना बच्चा? बिल्कुल रहेगा। अगला, शैशवावस्था में मानसिक विकास। जन्म से 3 वर्ष तक बच्चे का 50% जो होता है दिमाग का विकास हो जाता है। किसका विकास? मानसिक विकास की बात हो रही साथियों। तो जन्म से 3 वर्ष तक 50%, जन्म से 5-6 वर्ष तक शेष का 90%। शेष कितना बचा? शेष बचा था आपका 50%। 50 में भी 90% हो गया। कितना हो गया? 90%। कितना बचेगा? कमेंट सेक्शन में बताइए।
अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग, सीखने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, इस अवस्था में बालक प्रबल जिज्ञासु होता है। कैसा होता है? प्रबल जिज्ञासु होता है। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, बच्चा सीखना चाहता है, लालायत होता है, अंदर से उसके जो है वो आवाज उठती है कि कुछ ना कुछ हम सीखें, तो प्रबल जिज्ञासु होता है इस समय। शिशु में शब्दों, वाक्यों एवं क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति अर्थात अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। आप एक बार बच्चे को टहलाने ले जाएं, एक बार खिलाने ले जाएं और कह दें कि बेटा ये क्या है? गिलहरी है, तो वो कई बार पूछेगा क्या गिलहरी, क्या गिलहरी, तो मतलब क्या, उस चीज को अनुकरण करने की उसमें क्षमता होती है। इस अवस्था में शिशुओं में असहायता और अनिर्भरता पर निर्भरता पाई जाती है। मतलब असहाय होते हैं और दूसरों पर निर्भर करते हैं। किस पर? दूसरों पर निर्भर करते हैं। किसमें? शैशवावस्था में। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन शैशवावस्था से आज के बाद कोई भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। क्या होता है? आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। किसमें? शैशवावस्था में। इस अवस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव होता है। इसमें बच्चा सामाजिकता और नैतिकता को जानता ही नहीं है। नोट मारकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आप एक कॉपी लेकर बैठे हैं। इस अवस्था में ही लड़कों में पितृविरोधी ग्रंथियां तथा लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं। ठीक है, इस चीज को इंपॉर्टेंट रूप में याद कर लीजिए। सिगमंड फ्रायड कहते हैं इस अवस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है। क्या कहते हैं सिगमंड फ्रायड? कहते हैं इस अवस्था में काम प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है, जबकि अन्य मनोवैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं, खंडन करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी आप याद रखिए, कौन मानता है? तो मानते हैं सिगमंड फ्रायड मानते हैं। आगे देखते हैं, शैशवावस्था में शारीरिक विकास, नवजात शिशु का भार। हम लोग नवजात शिशु के भार के बारे में बात करेंगे। आइए, बालक का भार जो है वो 7.15 यानी कि 7.15 पाउंड, या फिर कहीं पर ऑप्शन दे सकता है 3 kg 245 ग्राम। कितना? 3 किलो 245 ग्राम। सारी चीजें देखिए, आप बड़े ईमानदारी से देखिए। आप सोचिए कि इतनी बारीकी से कोई वीडियो अभी तक आपने देखी तो शायद आपका आंसर होगा नहीं सर। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, थैंक्स बोल दीजिए। और चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी एक ईमानदारी से सिलेक्शन लेने के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करना होगा। बालिका का भार 7.13 पाउंड। कितना? 7.13 पाउंड, यानी कि जो बालक होता है उससे 0.2 पाउंड जो है वो कम है। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 3 kg 240 ग्राम। कितना? 3 kg 240 ग्राम। 6 माह में दोगुना, बालक या बालिका 6 माह में क्या हो जाती है? दोगुना वजन हो जाता है, और वर्ष के अंत तक लगभग 16 kg। कितना हो जाएगा? 16 kg। यहाँ पर कुछ गलत हो गया, वर्ष के अंत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए शैशवावस्था के अंत तक 16 kg वजन हो जाता है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी गलती को आप लोग सुधार कर सकते हैं। शैशवावस्था में लंबाई, जन्म के समय बालक की लंबाई जो होती है 51 सेंटीमीटर, जन्म के समय बालिका की लंबाई होती है 50.5 सेंटीमीटर, और वर्ष के अंत तक लगभग 180 सेंटीमीटर। अब आप ऊपर वाले कथन से यहाँ पर समझ गए होंगे कि अंत की बात क्या हो रही है। आइए, शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार, जन्म के समय 300 ग्राम से 350 ग्राम तक। किसका? मस्तिष्क का भार, और अंत तक 12 से 50 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 1250 ग्राम हो जाता है। आइए, अब हम लोग बात करते हैं शैशवावस्था में हड्डियां, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। हड्डियां, कुल हड्डियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 270 होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है। कहाँ की होती है? जांघ की। सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की होती है। नाम क्या होगा? स्टेपीज।
नोट में ये चीज़ इंपॉर्टेंट लिख लेना, बहुत सारे लोगों को याद होगा कि हड्डियां जो होती हैं कैल्शियम व फास्फोरस की बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। तभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर मिट्टी जलाई जाती है उसमें रात में आपने देखा होगा कुछ चमकता है और लोग बाग कहते हैं वहाँ पर कोई लेटा हुआ था। तो कोई नहीं लेटा होता है, वहाँ पर होती है फास्फोरस। क्या होती है? फास्फोरस, जो कि सफ़ेद ज्वाला के साथ जलती है। उसी को लोग लेटा हुआ, चादर ओढ़े हुआ समझ लेते हैं। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अब बात करते हैं दांतों की। तो जन्म के समय जो है वो दांत बच्चों में नहीं होते हैं, मैक्सिमम नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे के होते हैं। जैसे आपके बात करें तुलसीदास को, तो जन्म के समय उनके दांत थे, इसीलिए उनको त्याग दिया गया था। 6 माह में एक दांत उगता है, ठीक है। शैशवावस्था के अंत तक कितने? आपके 16 दांत हो जाएंगे। अंत तक की बात ऊपर समझाई थी, शैशवावस्था के अंत तक 16 दांत। स्थायी दांतों की संख्या 2 से 3 होती है। अस्थायी दांतों की संख्या बेटा होती है 13 से 14 होती है। याद रखेंगे आप लोग? बिल्कुल याद रखेंगे। तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।